जिसका वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन, एस फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ जो म्यू एस है स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर एफ फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो इसके अपोजिट में एक फ्रिक्शन काम करेगा जिसका नाम है एफ एस। यहाँ पर भी हम एफ एस करते हैं स्मॉल वाला। अगर ये 2 kg मास का ऑब्जेक्ट है तो इस हिसाब से इसका वेट हो जाएगा 2 × 10 = 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन का इस पर इसका वेट होगा। इसी जितना वेट होगा उतना ही इस पर नॉर्मल रिएक्शन अर्थ मारेगा। इसका भी वैल्यू हो जाएगा 20 न्यूटन के बराबर। अब हमें बताओ, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमें नहीं पता है और इसका जो म्यू है इसके बीच का, जिसको कहते हैं हम लोग फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, अगर ये 0.5 है, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होगा, जो मैक्सिमम जो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो हो जाएगा आपका म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू है 0.5, एन का वैल्यू है आपका 20, इक्वल टू हो जाएगा 10 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लेकिन अगर हमने इस पर सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, अगर अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या वैल्यू होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 5 न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन एडजस्टेबल फ्रिक्शन होता है, ये इसको सेल्फ एडजस्टिंग भी कहते हैं। अब मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 10 न्यूटन ले जाएगा। 10 न्यूटन से हल्का भी बड़ा हुआ ये ऑब्जेक्ट चलने लगेगा और उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्शन में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।